सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइन से बात कही कि पेंशन पॉलिसी में अब करो बदलाव, वक्त आ गया है। और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने 5 बड़ी मांगे रखी बहुत बड़े एसोसिएशन ने। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, आपके सामने मैं मिनट्स दिखाऊंगा, सारी खबर दिखाऊंगा और मैं बात करूंगा जवान ने अपने सीनियर को भी टपका दिया। आखिर क्यों इतना गुस्सा, कैसे हो, मैं बात करूंगा। दिल छू लेने वाला पत्र सैनिकों के नाम, कहा कि अब बस सैनिक ही हैं भगवान। आखिर क्यों लिखा? हमें वेतन नहीं चाहिए, हम आपका अपना वेतन आपको देंगे, राशन देंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपने बचाना होगा। आखिर किसको, क्यों, कौन लिख रहा है? दोस्तों मैं बात करूंगा। अब एक सर्वे आया कि 73% लोग पैसे वापस नहीं करते हैं। बात दोस्तों ये भी एक न्यूज बनी है कि यदि आपने किसी को पैसा दिया है तो सर्वे कह रहा है कि 73% पैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी वापस नहीं करते। ये न्यूज बनी है, जो कि सामाजिक पहलू, क्या ये सही है, इस पर कमेंट्स करना होगा। और दोस्तों बात करूंगा एक्स सर्विसमैनों का जुनून, अभी भी अपनी यूनिट के नाम पर मनाया जश्न, गोल्डन जुबली, नाम और नमक और निशान के लिए आज भी तैयार हैं कुर्बानी देने को ये एक्स सर्विसमैन। आखिर ये हिमाचल प्रदेश के एक्स सर्विसमैन है, मैं इनकी भी बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा इस्कोवा मीटिंग की, और इस्कोवा मतलब है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज। हाँ जी दोस्तों, ये क्या काम करती है, एक एक चीज आपको सत्य दिखाऊंगा। हर चीज जो आपको लगता है कि इस न्यूज में कहीं गड़बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। तो लगता है ये बिल्कुल फेक है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। आपके पास और कोई पेंशन संबंधी या जवानों की न्यूज आप हमको भेज सकते हैं। ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपका है दोस्तों। तो अभी बात करता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि आप समझ सकते हो कार्मिक मंत्रालय पीएमओ में बड़े मंत्री हैं। उन्होंने मार्च 2025 को इस्कोवा की 34वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने करी। इसका एक पीआईबी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। जैसे कभी तक हम बात कर रहे थे कि जितने भी कर्मचारी संगठन है, इसमें आपने भारत पेंशन समाज का नाम सुना होगा, रेलवे की एसोसिएशन है, सिविल डिफेंस की एसोसिएशन है, आर्मी की हैं, आप समझ सकते हो 2 हैं बड़ी बड़ी, जैसे आप समझ सकते हो जनरल सतवीर साहब का नाम सुना होगा और दूसरे एक ब्रिगेडियर साहब, उनका नाम सुना होगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा इस्कोवा की, और इस्कोवा का मैंने आपको मतलब बताया कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी, वो एजेंसी है जो कि पेंशनर्स के लिए काम करती है। डायरेक्ट मंत्री से उनकी मीटिंग होती है। मंत्री के सामने उन्होंने कौन कौन सी मांगे रखी, मांगे बताता हूं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग रखी उन्होंने, स्पर्श की रखी, कम्यूटेशन की रखी, नेशनल इंक्रीमेंट की रखती है, 5% पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को रखा। अब रखने के बाद मीटिंग हुई, उसके पास ये जो जवाब है मिनट्स बन के आते हैं वहां से डिपार्टमेंट की तरफ से, ये फिर आपके सामने, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों देखो, लड़ाई हम लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहा है, लेकिन हमारी लड़ाई कोई ना कोई लड़ रहा है, जमीन पर जाके लड़ रहा है। और ये है कौन? पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इस्कोवा। इसे भारत सरकार के अन्य मंत्रियों, विभागों के सक्रिय समन्वय, पेंशन नीतियों के निर्माण, पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण का काम सौंपा गया है। इसके अलावा विभाग देश भर में लाखों केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेंशन भोगी कल्याण संघों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है। यानी इसको भाई उसका काम है, पेंशन संबंधी शिकायतें हैं, पेंशन संबंधी समस्याएं, वो सभी संगठनों से जाकर के बातचीत करके सरकार के मंत्री के सामने बातें रखना। ये इसको बाकी मैं बात कर रहा हूं। अब ये पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने ये इस्कोवा स्थायी समिति, जिसको स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति 1986 में गठन किया था, जिसमें पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव थे। और इसमें पेंशन भोगी कल्याण के सचिव यानी इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारा साथ देते हैं। इस्कोवा में 15 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। यानी मैंने आपको इस्कोवा के बारे में बताया। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की और ये मीटिंग हुई। और मीटिंग में लगभग कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, हर जगह के पेंशनर्स कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। अब इन जो मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए ये मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब ये बहुत बड़ा मिनट्स है, आप इसका लेटर देख सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस पेंशन डिपार्टमेंट पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से निकाला गया है। और उन्होंने कहा ऑल द पेंशन एसोसिएशन इंक्लूडेड इन इस्कोवा, इन्होंने कहा वाइड रेजुलेशन डेटेड सो एंड सो, मिनट ऑफ द 34th इस्कोवा मीटिंग हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल MOS PP ऑन सो एंड सो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई
और उसके जो पॉइंट्स हैं वो उसके जो मिनट्स हैं और कौन कौन उसमें था, कम से कम ये आप 6 से 7 पेज का उन्होंने भेज दिया। अब मैं प्रमुख मुद्दों की मैं बात करूंगा जो आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने मुद्दा रखा अपना वन रैंक वन पेंशन का, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा रखा। उसके बाद रखा उन्होंने कम्यूटेशन का मुद्दा, स्पर्श का मुद्दा, नॉशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा और पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। अब एक एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ये देख सकते हो। स्पर्श पोर्टल रिलेटेड इशू एंड पेंशन पॉलिसी में बदलाव। उन्होंने कहा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लीग पेंशनर एसोसिएशन फ्रॉम पूना चेन्नई रेज द इशू फेस्ड बाय डिफेंस पेंशनर आफ्टर माइग्रेशन ऑफ पेंशन अकाउंट फ्रॉम बैंक टू स्पर्श पोर्टल ऑफ एमओडी। उन्होंने कहा जैसे हमारा बैंक और सीपीपी से जो पेंशन का हमारा अकाउंट था स्पर्श में आया तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट संबंधी, बहुत सारे पिछले एरियर संबंधी समस्याएं हो गई हैं। वन रैंक वन पेंशन की बात की, यदि बीच में हमारे 2 एरियर मिले हैं, 2 किस्त मिली है और 2 किस्त के बाद तीसरी किस्त में हमें माइग्रेशन हो गया तो तीसरी किस्त अभी तक फंसी हुई है ओआरओपी 2 की भी। बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा, ऐसे कई प्रमाण है जैसे आप देख सकते हो। और उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं हमने कई बार कई फोरम पे रखा गया है, हमने डीएसडब्ल्यू को भेजा है, रक्षा मंत्रालय को भेजा है, लेकिन आप अपने जरिए इसके ऊपर कार्रवाई करिए। और विसंगतियों का उन्होंने ब्यौरा, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात हो और अफसर रेशियो में जिस तरीके जो परसेंटेज से बढ़ोतरी उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा है और सीधा सीधा कहा है द इश्यू ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। उन्होंने कहा है एडिशनल पेंशन का इशू है, चाहे वो पेंशन 80 साल जैसे आप कंप्लीट हो जाते हो या 80 साल जैसे स्टार्ट होते हो उसके बाद 20% हो, और एडिशनल पेंशन जो मुद्दा है महत्व वो है 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी का, 70 के बाद 10% बढ़ोतरी का, 75 के बाद 15% बढ़ोतरी का और 80 के बाद 20% बढ़ोतरी जो कि लागू है। उन्होंने कहा ये जो 20% है इसको ब्रेक डाउन करके 5-5 में 65 साल के बाद लागू करो। ये मुद्दे की बात कही। द इशू ऑफ रिलेटेड ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको ये सारे मुद्दे उन्होंने सामने रखे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की बात कही, जो स्पेशली पेंशन जो विदेश में है दूसरी कंट्री में उनके लिए उन्होंने तमाम बातें रखी। अब वहां से डिस्कशन एंड एजेंडा आइटम्स जो उस तरीके से आया तो उन्होंने स्पर्श की बात की। उन्होंने बोला बहुत सारे हम सीजीडीए एमओडी से हम इसका ब्रीफिंग किया, ब्रीफिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि हमने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर इशू कर दिए हैं। यदि किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, सीपी ग्राम पे ग्रीवेंस डाल सकते हो। आप सोल्जर बोर्ड के अंदर भी बहुत सारे कॉमन सर्विस सेंटर भी लगेंगे, जैसा कि उन्होंने इस पर संबंधी समस्याओं का। वन रैंक वन पेंशन का इट वाज डिसाइडेड दैट ओआरओपी रिलेटेड पॉलिसी मैटर में बी टेकन अप सेपरेटली विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने कहा ओआरओपी का एक पॉलिसी बन गई है, अब पॉलिसी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, सेपरेटली हम ये मुद्दा जो आपकी मांग है हम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और एमओडी को भेज दिया है। उन्होंने कहा इट बाय डायरेक्ट टू एमओडी इशू एफएक्यू, यानी तमाम चीजों के बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। साथ में पेंशन पॉलिसी यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पीरियड फ्रॉम 15 ईयर टू 12 ईयर, ये मुद्दा लगभग आप समझ सकते हो 90% रिजॉल्व हो गया है। अभी आपने कुछ नहीं करना, बस इसको ऑब्जर्व करते रहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, आप देखिए 5th सेंट्रल पे कमीशन एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन फॉर रिड्यूसिंग द रिकवरी पीरियड फॉर कम्यूटेटेड पेंशन फ्रॉम 15 years to 12 years align with changing economic condition with the decrease in RBI interest rate. The current 15-year recovery period lead to excess recovery, reducing the period to 12 years will ensure, उन्होंने कहा है, fairness and better matches in impact of lower interest rate of pension calculation. उन्होंने कहा है बिल्कुल it was informed by Department of Expenditure that the issue may be included in terms of reference of 8th Pay Commission. ये मुद्दा आपका हमने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को फॉरवर्ड कर दिया है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल हो गया। साथ ही उन्होंने कहा इसमें जैसे 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा गवर्नमेंट आपकी बातों को लागू करेगी। साथ में क्या है कि आपके इंटरेस्ट रेट कम हो गए आरबीआई के। साथ में क्या है कई स्टेटों ने इसको एक्सेप्ट किया, चाहे गुजरात है या तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान भी इसकी तैयारी कर रहा है। तो क्यों नहीं, अभी की जो कंडीशन है उन्होंने कहा उसके हिसाब से 12 साल बहुत है रिकवरी के लिए, जो कि अभी 15 साल हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह की अन्य मांगे हैं। नेशनल इंक्रीमेंट का है, उन्होंने जजमेंट ऑफ
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि यह जजमेंट 2006 से लागू होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने, आप समझ सकते हो, यानी 2001 मई 2023 से इसको लागू किया है। इस तरीके के मुद्दे इसको वह मीटिंग में रखे और इसकी मिनट्स चाहिए, पूरा मिनट्स और क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन हुआ आप ले सकते हो, इसको पीआईबी रिपोर्ट ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपके पास कोई सजेशन है इसके संबंध में आप हमें जरूर भेजें, ये आप हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। अब मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद कैंप में गर्मा गर्म बहस और उसके बाद सीनियर और जूनियर जवानों में झगड़ा। यानी यह है बीएसएफ के जवान आपस में बैरक में थे, यानी कुछ बात को लेकर उन्होंने गर्मा गर्मी बहस हुई। कांस्टेबल शिवम मिश्रा एक तरफ थे और दूसरे हेड कांस्टेबल रतन सिंह शेखावत के बीच इतनी बहस हुई और इतनी बहस हुई कि उस स्थिति पर पहुंच गई कि जूनियर ने सीनियर को उप भगवान को प्यारा कर दिया। अब मैं क्या शब्द बोलूं। अब उसकी बाद में हथियार छीने जाते हैं, उसकी कोर्टुनकारी होगी, पुलिस केस बनता है। लेकिन इस तरीके का माहौल सैनिक और अर्धसैनिक बलों में, जो कि तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही, लगातार ड्यूटी लगातार तमामती है। कौन सी बटालियन है, कहाँ, ये मैं आपके सामने देखना चाहता हूं। लेकिन वह राजस्थान जयपुर के रहने वाले थे। उन शेखावत की बात कर रहा हूं, 56 साल के थे। 89 में बीएसएफ में शामिल हुए। एक बेटा एक बेटी है। अधिकारियों ने बताया आरोपी भी उसी बटालियन का था। एक ही साथ काम करते थे, एक ही बटालियन के थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि दिमाग में कुछ सटक गई और उन्होंने इस तरीके का काम कर दिया। अब मैं बात कहता हूं, सोशल मीडिया पे एक बड़ी खबर चल रही है। क्या दोस्तों आप इस बात से सहमत हैं? यानी ये बड़ा, आप इंडिया टीवी कर रही कि दोस्ती या रिश्ते में पैसा लेना देना आम बात है, लेकिन पैसा वापस मिलना तो किस्मत वालों को ही मिलता है। एक हालिया सर्वे ने इस कड़वे सच से पर्दा उठा दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉवर्टी के सर्वे में 73% लोगों ने बताया कि दोस्तों को उधार दिए गए पैसे वापस नहीं मिलते। उधार के झगड़े में कई दोस्तियां खत्म हो जाती हैं। 100 में से 73 दोस्त नहीं लौटाते उधार वाला पैसा। क्या ये बात सच है? अपने दिल की बात बताना। आज ये कमेंट्स करना हुआ कि इन्होंने सर्वे किया, हम आप फौजी हमारे से कुछ ज्यादा होता है, हम जैसे ही रिटायरमेंट आते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें मीठी मीठी बातें करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, पैसा लेते हैं। बहुत सारे यानी आसपास के हों, जो रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। क्या ये सच बात है कि लगभग उन्होंने कहा है कि 73% लोग पैसा वापस नहीं करते? तो किस किस का पैसा फंसा हुआ है जरूर कहें कि ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी सामाजिक है। लेकिन इसको शायद हमें आपको सोचना होगा कि शायद अब ये चीज, पैसा दोगे पैसा नहीं आएगा, दोस्ती और रिश्ता भी बाय बाय कर जाएगा। क्या ये सही है? दोस्तों अब मैं बात करूंगा जवानों के लिए जो चिट्ठी लिखी है, बड़ी अद्भुत चिट्ठी है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद किसी ने तिरंगा यात्रा निकाली, किसी ने जय हिंद सभा की, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चिट्ठियां लिखी। उन्होंने कहा कि आज का जो माहौल है, और अब सबको पता चल गया है कि आखिर हो क्या रहा है पूरे विश्व में। आप इजराइल को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, फिलिस्तीन को ले लीजिए, यूक्रेन को लीजिए, रसिया को लीजिए, चाइना अपना बैठा है बॉस बन के, और अमेरिका सबके ऊपर आंखें तरेर रहा है और वो अपना फायदा दिख रहा है। यानी अराजकता फैली हुई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में भी इशू है, बांग्लादेश को लेके चलिए, यानी बड़ी बड़ी कंट्री ये कहीं ना कहीं युद्धों में उलझी और लगातार जबरदस्त कैजुअलिटीज हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी फैली है, और इस अफरा तफरी में अब समझ में आ गया कि ताकतवर वही है जिसकी सेना ताकतवर है, सेना उसी की ताकतवर है जिसके सैनिकों का मनोबल आसमान पर है। और वो सैनिक जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए बैठे हैं, उस जनता के आराम के लिए, उस व्यवसायियों के लिए, उन क्रिकेटरों के लिए, उन फिल्मी नाचने गाने वालों के लिए, उन नेताओं के लिए जो कि राजनीति करते हैं अंदर लेकिन बाहर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो सेना की याद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया। अब मैं इन हस्तियों को सैल्यूट करता हूं, जैसे कि हमारी एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की वेबसाइट ने लिखा है, हार्टफेल्ट कंपाइलेशन ऑफ लेटर फ्रॉम सिविलियन एक्सप्रेसिंग देयर अनवेयरिंग सपोर्ट ऑफ डीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा है मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि हम इस समय अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आप सशस्त्र बलों के साथ खड़े हैं। हम अपने लड़ाकू सैनिकों को राशन, कपड़े, दवाइयां, वाहन सहित हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी इसी बीच एडमिरल दिनेश कुमार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, गलत फहमी में नहीं रहना, यानी ऑपरेशन प्रगति पर है। कभी ऑपरेशन प्रगति पर होता है, आप समझ सकते हो इसका क्या मतलब, यानी हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का अराजकता आप देख सकते हो कि क्या होने वाला है।
एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने एएनआई को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, यह अभी भी चल रहा है। नौसेना प्रमुख के तौर पर मैं इस अपनी टिप्पणी को सुरक्षित रखूंगा, यह एक प्रगति पर चल रहा ऑपरेशन है, उन्होंने ये भी कहा, आप देख सकते हो। और लोग कह रहे हैं कि मुझे वेतन नहीं चाहिए। सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर नागरिकों के दिल छू लेने वाले पत्र साझा किए। कोई कह रहा है बस आप हमें अपने साथ बुला लो, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं आपकी पेंशन आपको दे रहा हूं, मैं अपना वेतन आपको दे रहा हूं, लेकिन आप आगे बढ़िए, मैं आपको राशन दूंगा, मैं आपके परिवार की देखभाल करूंगा। और बड़ी विनम्र बातें कह रहे हैं कि सेना से कह रहे हैं कि लोगों को नसीहत दे रहे हैं कि लोग आज यूनाइटेड हो जाओ, देश आज इकट्ठा हो जाए, देश एकजुट हो जाए, देश में भाईचारा बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ, सेना को आगे रखना है, सेना का मनोबल बढ़ाओ ताकि सेना हम सबको बचाएगी। आप देख सकते हो क्या, इसके ऊपर आप एक जरूर लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, कुछ वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये जांबाज हैं पंजाब रेजिमेंट के वेटरन्स हैं जो अपना 50वां रेजिंग डे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूनिट में नहीं कर रहे हैं, वो अलग एक होटल में कर रहे हैं। यानी ये होता है जुनून, ये होता है फौजी का डीएनए। यानी नाम नमक निशान के लिए भले पलटन कहीं ऑपरेशन में होगी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम सब इकट्ठे होकर मनाएंगे। सबसे पहले सूबेदार मेजर पवन कुमार झरियाल जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, 2 महीने पहले एसएम थे, रिटायर होने वाले थे, उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद जो चीफ गेस्ट थे वेटरन कैप्टन प्रताप चंद द्वारा दीप प्रज्वलित हुआ, 2 मिनट का शांति मौन रखा गया। और उसके बाद प्रोग्राम में उन्होंने कैप्टन अमरनाथ, कैप्टन धर्मचंद, सूबेदार जगदीश कुमार, कैप्टन किशोरीलाल, कैप्टन बालकराम शर्मा, कैप्टन धर्मचंद चौधरी, कैप्टन नंदलाल ठाकुर, कैप्टन सुभाष कौंडल, सूबेदार डोलीराम, कैप्टन जगेश्वर ठाकुर, अन्य सभी जो आए वेटरन ने पुष्प अर्पित किए। उसके बाद उनका 13 जून को जो 25 पंजाब रेजिमेंट का गोल्डन जुबली को उन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे कार्यक्रम किए और अपनी यूनिट को याद किया, यूनिट की कुर्बानी याद की, जिसमें लिखा है कि ये यूनिट जिसमें शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, तमाम मेडलों की भरमार पड़ी है। तो बोलते हैं कि बोले शो निहाल सत श्री अकाल, दुर्गे माता की जय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय और वंदे मातरम। जो टकराए पहाड़ों से उसे तूफान कहते हैं, जो टकराए सरहदों पर ढाल बनकर खड़े रहे सरहद पर, आंधी तूफान में भी कुर्बानी दे सरहद पर, सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहें सरहद पर, तिरंगा ओढ़ें सरहद पर, दुश्मन को माकूल जवाब दें सरहद पर, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बलिदान दें सरहद पर, उसे भारतीय सेना का जवान कहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जिंदाबाद।